ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। यहां जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमें मोड दिया था और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करी थी, लास्ट क्वेश्चन में देखना आप। और इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, यहां मीडियन का फॉर्मूला लगेगा और हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करके दो इक्वेशन जो मिलेंगी उनको सॉल्व करना है। तो करना कैसे है, आइए देखते हैं। तो यहां हमें n की वैल्यू दे रखी है। n क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का सम है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और इसका सम कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो हम इस जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहां पे x और y, ये x और ये y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखें कि इस फ्रीक्वेंसी का सम टोटल जो x और y को लेके कितना बनता है वो चेक करते हैं। तो यहां देखिए x प्लस वाई और बाकी जो नंबर्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। 10 10 और 25 35 35 30 65 और 10 75। तो ये 75 आया इज इक्वल टू, ये तो फ्रीक्वेंसी है जब हमने x को लेके ये जो पूरी वैल्यूज को प्लस किया है और क्वेश्चन में हमें इसको 100 बताया हुआ है। तो 100 के साथ हम इसको इक्वेट करा देते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये 100 माइनस में इस साइड आएगा तो ये जो नेट इफेक्ट आएगा वो माइनस 25 आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद जो मीडियन का फॉर्मूला है, क्योंकि ये हमें मीडियन दे रखी है, मीडियन इज इक्वल टू 32 दे रखी है, तो मीडियन का फॉर्मूला हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट, यहां क्या होता है, यहां पर n/2 माइनस सी एफ डिवाइडिंग बाय एफ मल्टीप्लाइंग बाय एच। एच इज द क्लास साइज। तो यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। मीडियन हम निकालने जा रहे हैं। मीडियन में ये L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। N क्या है, N इज द फ्रीक्वेंसी, उसका हमने हाफ लेना है। सी एफ क्लास, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की, जो मीडियन क्लास होगा उससे पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। और f क्या है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और h क्या है, h इज द क्लास साइज। यहां मीडियन क्लास की बात हो रही है तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, यहां पे क्लास तो बहुत सारी है, यहां पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास वो क्लास होगी जिसमें 32 आएगा। 32 देखो, मीडियन हमारे पास कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो 32 देखो आप कौन सी क्लास में 32 लाई करेगा, ये 32 40 वाले क्लास इंटरवल में 32 लाई करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्लास, जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी हमारे पास, ये बता दें 32 मीडियन क्लास बताएं, मीडियन क्लास 32 40। ओके, और इसी से ही हमें सारी वैल्यूज का पता चलेगा। अब L क्या है यहां पे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 30। n/2 इज इक्वल टू 50 और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर हमें दिक्कत आएगी, इसको हमें फाइंड करना है। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है वो देखो। तो इसे हम बताएं CF इज इक्वल टू, देखो सबको प्लस करते जाओ, 10 तो 10 ही आएगा। अब 10 में 2 प्लस 10 में ये x प्लस करो तो ये कितना आया, 10 प्लस x। इसी तरह से ये 10 प्लस x, इन सब को प्लस करके देखो 10x और 25 इसको प्लस करके यहां लिखो, ये कितना आया, 10 प्लस x प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 35। ओके, जो ये देखो, ये तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके यहां लिखो, फिर इन तीनों को प्लस करके यहां लिखो, फिर इन चारों को प्लस करके यहां लिखो, फिर इन पांचों को प्लस करके यहां लिखो, इन 6 को प्लस करके यहां लिखो, इन 7 को प्लस करके, नहीं 7वां तो है नहीं, सॉरी। ओके, तो ये हम प्लस करके लिखते हैं। इसके बाद इन सब को प्लस करके 30 को
30 तक यहां लिखना है। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं, देखो यहां तक का सम कितना आया था, x प्लस 35 आया था, तो x प्लस 35 में हम 30 ऐड कर सकते हैं, या फिर 10 प्लस x प्लस 25 प्लस 30, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम अगर देखें तो ये आएगा 65 प्लस x, या x प्लस 65 कह दो इसको, तो x प्लस 65। अब ये x प्लस 65 में हम y ऐड कर देंगे, तो x प्लस y प्लस 65। ऐसे ही x प्लस 65 में हम x प्लस वाई प्लस 65 में हम इस 10 को ऐड करके यहां लिख देंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 75। हमने ये देखा था ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 100 के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन में आपको पता चल जाएगा। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से पहले ये जो x प्लस वाई प्लस 75 किसके बराबर था, 100। तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा बराबर आएंगी। ओके, तो CF अब क्या आएगा, CF जो है वो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या है, 30 to 40। 30 to 40 से पहले वाली क्लास 20 to 30 है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम लेंगे, दैट इज x प्लस 35। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किसका, जो मीडियन क्लास है उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। तो ये 30 हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और h की वैल्यू, h हमने लेना है जो क्लास साइज है। क्लास साइज सबको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे 10 माइनस 0 10 आया, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आया, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 आया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो हमें यहां 10 क्लास साइज मिल जाएगा। अब इसको सीधे सीधे हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये मीडियन कितना था, मीडियन था 32, दैट इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू है 30 प्लस n बाय 2, n बाय 2 कितना है हमारे पास 50 आया था, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू x प्लस 35। तो ये x माइनस 35 हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको सबको पता होगा कि क्योंकि फॉर्मूला में देखो, यहां पे फॉर्मूला में हम देखें तो ये माइनस की वैल्यू आ रही है। ओके, और जब हमने माइनस और ये वैल्यू जो है x प्लस 35 को जब हम माइनस के सामने रखें, माइनस के बाद रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। देखो यहां मैं ब्रैकेट में इसको रखूं तो माइनस के बाहर माइनस है, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यही मिलेगा x माइनस 35 मिलेगा। नहीं आई बात समझ, ओके चलो नहीं आती तो मैं इसको दोबारा से ब्रैकेट वाइज लिखता हूं। तो ब्रैकेट बंद, और ये 50 माइनस ये n की वैल्यू, n बाय 2 की वैल्यू है, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू है x प्लस 35, ब्रैकेट में रख दी, होल डिवीजन फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 30, तो ये 30 यहां रख दिया, होल डिवीजन होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइंग बाय h की वैल्यू कितनी है 10। तो इसके बाद हम यहां देखें ये 30 इधर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, यहां इसका ब्रैकेट खोलो, ये जो x प्लस 35 है इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस की वैल्यू है तो माइनस कॉमन आ गया, तो हमने यहां क्या लिखेंगे 50 माइनस x माइनस 35 होल डिवीजन बाय 30, और इसमें ब्रैकेट के साथ हम जो वैल्यू है यहां पे h की वैल्यू 10 हम यहां लगा देंगे। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप। इसके बाद 50 माइनस 35 कितना आया, 15 माइनस x होल डिवीजन, यहां देखो ये 10 यहां पर है और ये होल डिवीजन में 30 है, तो इसको 30 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, तो ये आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद यहीं पे कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद ये वैल्यू इधर चली जाएगी,
ये 3 इधर चला जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ओके, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर माइनस एक्स और ये वैल्यू 15 इधर जाएगा तो 6 माइनस 15 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू इधर लेके जा रहे हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ जाएगी। तो यहां पे पहली फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, x की वैल्यू 9 मिल गई और ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 9 समीकरण 1 में रखने पर, यहां समीकरण 1 क्या है, ये रहा जो हमने पहले जो फ्रीक्वेंसी का सम करके हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें रख देते हैं। x की वैल्यू 9 रखो यहां पे और y हमें पता चल जाएगा, x की वैल्यू 9 प्लस y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 25 और 9, ये माइनस का 25 और 9 ये कितने हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 16। तो यहां y की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।